Dear students, welcome to Standard 6, Subject General Science, Lesson number 11. The name of lesson is Work and Energy. Next point of the lesson, that is energy resources. The resources used for getting energy can be classified into two types. जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उससे बोला जाता है रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. Let us study what is it. The energy resources which man has been using for centuries are called conventional energy sources. जो एनर्जी के सोर्सेस है जो आदमी सैकड़ों साल से यूज करता आ रहा है उनको बोला जाता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. Conventional energy resources include coal and fossil fuels such as petrol, diesel and natural gas. ये जो एनर्जी रिसोर्सेस है हम कई सालों से इस्तेमाल करते आए, जैसे कोल है, कोयला, देन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस, जो हम कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं. All that in the category of conventional energy resources और non renewable energy resources. इनको non renewable energy resources ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम हमारे कार में, हमारे बाइक में पेट्रोल हम फिलअप करते हैं तो एक बार हम पेट्रोल उसमें डालने के बाद जो हमारी व्हीकल होती है जितना हम उसको यूज करते हैं तो उसमें उसका जो पेट्रोल का कंजम्पशन होता है वापस हम उसको पेट्रोल के तरीके में नहीं ला सकते. मतलब एक बार हमने उसको इस्तेमाल किया है तो वो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. वी कैन नॉट रिप्लेनिश दिस रिसोर्सेस. इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. वुड ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश इजीली. ओके, तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल. इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. Let us study the second type of resources, that is non-conventional energy resources or renewable energy resources. Renewable मतलब इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. These resources have not been used traditionally. इस टाइप के जो रिसोर्सेस है हम इसको बहुत पहले से मतलब कि कई सालों से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. They are inexhaustible and continuous and can be used in various forms again and again. ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है. जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब खत्म हो जाने वाला है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं. ये हमें हमेशा मिलने ही वाले हैं और इसे हम कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म्स अगेन एंड अगेन. इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. फर्स्ट वन ए सोलर एनर्जी. इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कंटिन्यूअस एंड इनॉर्मस. जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो कंटिन्यूअस है. आपको लगता है आपको अगर सोलर एनर्जी नहीं चाहिए हम आप उसको रुका सकते हैं कि हम हमारे हाथ में है क्या? वो नहीं. वी कैन नॉट डू लाइक दैट. सन गिव्स अस एनर्जी एवरी डे एंड कंटिन्यूअसली. सोलर एनर्जी इज एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ. सोलर एनर्जी की वजह से ही हमें सभी अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलती है. इसका रीजन हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में लिया था. इट इज द एग्जांपल इज वाटर साइकिल. करेक्ट. अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी. बहुत सारे डिवाइसेस अभी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं. फॉर एग्जांपल द सोलर कुकर, solar water heater, solar dryer, solar cell, etc. In the first three devices mentioned above, heat energy obtained from the sun is utilized to cook food, heat water and to dry grain. मतलब कि जो तीन डिवाइसेस आपको बताए गए, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर ड्रायर, इनमें क्या होता है? हीट एनर्जी सन से जो लाइट मिलता है उसका कन्वर्जन हीट में होने के कारण ही ये हम सभी इतने डिवाइसेस चला सकते हैं. इन सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोलर एनर्जी. और जो
सोलर सेल अभी आप बहुत बार देखते हैं, बहुत सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, या हम हमारे घर के ऊपर जो छत होता है, छत पे भी हम इस सोलर सेल को बिठा सकते हैं। इससे हमें क्या होता है, सनलाइट की वजह से, सनलाइट जो सोलर सेल पर गिरता है, पड़ता है, उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम हमारे घर पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, अप्लायंसेस से उसे चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Solar electric plants have the capacity to produce electricity on large scale. A solar plant consists of many solar cells. अगर आपको जितना बड़ा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उतने बड़े आप सोलर सेल्स वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। Let us study some of the examples of solar energy. That is solar energy equipments. In first picture you can see the solar water heater. अभी तो ये आप सब लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों के घर पर भी ये सोलर वाटर हीटर होता है। इसमें जो ये सोलर की जो लाइट दी है, ट्यूब, इसको ट्यूब बोला जाता है, एक कांच की बनी होती है। इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तो ये ट्यूब में जो पानी होता है, ये पानी गर्म होने लगता है, और जब पानी गर्म होता है बच्चों, आपको पता है पानी गर्म होने के बाद उसका वजन कम हो जाता है, तो वो पानी इस टैंक में स्टोर किया जाता है। तो जब आपको सनलाइट मिल रहा है तभी आपको गर्म पानी मिलेगा, और जब आपको सनलाइट, जैसे शाम के बाद, रात में आपको सनलाइट नहीं मिलता है, तो जो गर्म पानी है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जब आप आपके जो नल होता है उसका टैप खोलेंगे तो भी आपको गर्म पानी मिलने लगेगा। That is the working of solar water heater. In second picture you can see the solar cooker. ये जो एक पतरी की जो एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें एक, यहाँ पर देखो, एक गिलास लगाई है, कांच है जो ब्लैकिश शेड में है, और यहाँ पर भी एक ग्लास है, और उसके नीचे एक जो भी कंटेनर रखा गया है, उसमें हम जो राइस वगैरह जो रखते हैं, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, उसको हीट एनर्जी मिलती है और वो गर्म होने लगता है। जैसे हम गैस पर चीज गर्म करते हैं, वैसे आप सोलर कुकर में भी कर सकते हैं। इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी सोलर ड्रायर। ये जो कांच की पेटी रखी है और इसके अंदर जो भी चीज आप रखते हैं, तो सोलर एनर्जी की जो हीट होती है, उस हीट की वजह से ये जो आपने इसमें जो कंटेनर में, इस कांच की पेटी में जो भी रखा है, वो भी जल्दी सूखने लगता है। Let us study the next conventional energies, that is wind energy. Electricity is generated by means of windmills using strong winds. आपको पता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हम विंड्स की सहायता से भी हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडमिल्स, पवन चक्की। करेक्ट। अ विंडमिल इज आल्सो यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंडमिल का इस्तेमाल हम कुएं में से पानी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? उससे हम पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसका करंट हम जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उससे जोड़ने के बाद हम कुएं में से पानी भी निकाल सकते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हमारे घर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर दैट इज विंडमिल्स। करेक्ट। इन सेकंड पिक्चर आल्सो एनिमेटेड इमेजेस गिवन। तो यहाँ पर जो विंडमिल के जो पवन आता है, जो विंड होती है, विंड की वजह से जो विंडमिल घूमती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक जो सबस्टेशंस होते हैं वहां पर स्टोर की जाती है, और वहां से हमारे घर तक हमें पहुंचाई जाती है। सो दिस इज अबाउट द विंड एनर्जी। नेक्स्ट ऑन टाइडल एनर्जी। A wall is constructed at a narrow region of a creek due to waves generated by high and low tides. The turbine of the generator fitted in the wall starts rotating and electricity is generated. देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपको इमेज में एनिमेशन दिखाया गया है, ये जो पानी यहाँ से बह रहा है राइट टू लेफ्ट, बराबर, ये जो एरो दिखाया गया है, और ये जो टरबाइन, इसको टरबाइन बोलते हैं। करेक्ट। ये जो पानी के अंदर टरबाइन रखा जाता है उसको दो एंड्स में फिक्स किया जाता है, और इसके अंदर जो ये टरबाइन्स की जो प्लेट होती है, यहाँ से जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो ये सडनली स्टार्ट्स रोटेटिंग, ऐसा गोल घूमना शुरू होती है। जैसे कि ये गोल घूमना शुरू होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट की गई है हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर।
The water stored in a dam at a height is brought down through a tunnel and the turbines of the generator are rotated. जैसे हमने टाइडल एनर्जी में अभी टर्बाइंस का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, वैसे ही ये जो हाइडल एनर्जी होती है, हाइडल पावर जो होता है, उसमें भी ये जो डैम है, ये दोनों भी पिक्चर में आपको डैम दिख रहे हैं, यहाँ पर वो टर्बाइंस बिठाए जाते हैं। जब हाई लेवल पे से पानी नीचे गिरता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब वो टर्बाइन के ऊपर आता है तो टर्बाइन घूमना शुरू होता है। जैसे टर्बाइन घूमेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। The place where electricity is generated in this way is called hydroelectric और हाइडल पावर प्लांट। जहाँ पर ये प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट। द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट है वो है कोयना प्रोजेक्ट। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। There are also other smaller hydroelectric plants located at other dams sites। वैसे बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बहुत सारे डैम्स के ऊपर इंस्टॉल किए गए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमारे घर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट वन, ई एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियनिक वेव्स। While sea waves move forward in a certain direction, the water moves up and down regularly at a position. These two can be used to generate electricity। जैसे मैंने अभी आपको टाइडल एनर्जी एक्सप्लेन किया था, ये जो ओशियनिक वेव्स एनर्जी है ये भी वही काम करता है जो टाइडल एनर्जी में होती है। यहाँ पर भी टर्बाइंस बिठाए जाते हैं। जब हाई टाइड्स आती है, जो पानी जोर से वहां पर उसके ऊपर आता है तो टर्बाइंस वहां पर रोटेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट वन, एटॉमिक एनर्जी। द सीरियस क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कैन बी ईज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द fission of atoms of heavy elements such as uranium, thorium is used to generate electricity। Students, in this both picture you can see the atomic energy plant। ये जो होता है एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूरेनियम, थोरियम जैसे एलिमेंट्स वहां पर यूज किए जाते हैं। सो दिस प्लांट्स आर टू मच एक्सपेंसिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेट अस स्टडी व्हाट इज green energy, that is energy saving and green energy। in a way saving energy is as good as generating energy। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर दिया है बच्चों, देखो, in a way saving energy is good as generating energy। जो एनर्जी आपको सेव करनी है और जो एनर्जी आप सेव कर रहे हैं वो उतनी ही अच्छी है और उतना ही आपको फायदा देने वाली है जितना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली है। मतलब उल्टा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। There are several ways of saving energy such as putting off lamps when not needed, making maximum use of sunlight etc। हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं? जैसे हम अगर कोई हॉल है हमारा और हॉल में कोई भी नहीं है, फिर भी वहां पर ट्यूबलाइट चालू है, फैन चालू है, तो हम उसको, कोई वहां पर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। एंड इन दिस वे वी कैन सेव द एनर्जी। और सेकंड वे टू सेव एनर्जी, यूज मैक्सिमम सनलाइट। जैसे कि सोलर डिवाइसेस मैंने अभी आपको बताया है, वो एक नेचुरल सोर्स है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हमें सनलाइट का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज वेरी नेसेसरी। यह भी के दिनों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस कैलेमिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग। और अभी हमें, अगर हमने वैसे नहीं किया तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को फेस करना पड़ेगा और अभी हम कर भी रहे हैं। The energy resources which do not produce smoke and carbon gases such as carbon dioxide or carbon monoxide are called green energy resources।
स्टूडेंट्स, जो भी एनर्जी रिसोर्सेस हम जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करने वाले जो प्लांट है जिसमें कोई भी तरीके का स्मोक या कार्बन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड उसमें जनरेट नहीं होता है, उसको बोला जाता है ग्रीन एनर्जी सोर्सेस और रिसोर्सेस। ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेस इज द नीड ऑफ द आवर। ऐसे ही रिसोर्सेस का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी ही अभी हमें ज़रूरत है। तो उसका एग्जांपल स्टूडेंट्स आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी और सनलाइट। सोलर एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है जो कोई भी तरीके का गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और स्मोक जनरेट नहीं करता है, करेक्ट। और कोई मतलब इन शॉर्ट कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं करता है। सेकंड है टाइडल एनर्जी, वो भी कोई तरह का पोल्यूशन नहीं करता है, ओशनिक वेव्स एनर्जी भी नहीं करता है। और विंड एनर्जी, वो भी कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं करता है। तो इनका ही इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। लेट अस स्टडी व्हाट वी हैव लर्न इन द लेसन वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, work is done when an object undergoes displacement on application of a force। हम ऐसा कब बोल सकते हैं कि हमने कुछ काम किया है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको प्लेस करते हैं, हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो हम बोल सकते हैं सम वर्क इज डन, तभी हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ काम किया है। Second point, energy is the capacity to do work. The very simple definition of energy is that energy is the capacity to do work. Third one, the various forms of energy are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy and electrical energy. All these types of forms of energy we have learned. Fourth point, something that can be used to obtain energy is called an energy resources. And fifth point, energy resources are of two kinds. एनर्जी रिसोर्सेस दो टाइप के जो आज के लेक्चर में हमने लर्न किए। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल, उसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल, इससे हम इसको इस रिसोर्सेस को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन वर्क एंड एनर्जी। Thank you. Students, just complete the given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.